Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों इस वीडियो के अंदर रिलायंस पावर लिमिटेड के ऊपर आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। दोस्तों इसके क्वार्टर 1 का जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ कर दिया गया 30 जुलाई 2020 को, और उस रिज़ल्ट के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ इसका स्टेटस आज के दिन यानी 31 जुलाई 2020 का बताना चाहूँगा। दोस्तों आज 31 जुलाई को 31 जुलाई को टाइम हो रहा है 12:44, और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इसकी प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 3.4 थी, यानी 3.40 थी, एंड टुडे इट ओपनड एट 3.35, एंड वहाँ से दोस्तों लो बनाता है 3.25 का एंड हाई बनाता है 3.40 का। अपर प्राइस बैंड आज के लिए लगा था 3.55 एंड लोअर प्राइस बैंड लगा था 3.25 का। 52 वीक लो है दोस्तों 1.00 एंड 52 वीक हाई है 5.00। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की अगर आप बात करेंगे तो 13.7 मिलियन है इंडियन सिस्टम में। 1,37,60,687 करंटली 3.35 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.05 पॉइंट डाउन है अपने प्रीवियस प्राइस के रिस्पेक्ट में। ये डेटा में जब आप लोगों को जो बताया है ये एनएससी के ऊपर का है। एनएससी के ऊपर जो टोटल मार्केट कैप आपको दिखेगी वो 939.72 करोड़ है। वहीं अगर आप बीएसई पे देखें तो बीएसई के ऊपर अभी ये करंटली 3.33 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि इसके प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में 0.05 पॉइंट डाउन है। टोटल यहाँ पे बाइंग क्वांटिटी की अगर आप बात करेंगे तो 9.96 लाख क्वांटिटी बाइंग के लिए लगी हैं और 8.19 लाख क्वांटिटी सेल के लिए लगी हैं। 45% सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग में है और 55% बाइंग ऑर्डर पेंडिंग में है। टोटल मार्केट कैप यहाँ पे देखेंगे तो 934.11 करोड़ है। एंड इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आज के लिए जो लोअर प्राइस बैंड लगा था 3.22 का था और अपर प्राइस बैंड 3.54 का था। ठीक है, 52 वीक लो यहाँ पे 1.00 है एंड 52 वीक हाई है 5.23। अब दोस्तों बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू इसकी 10.00 है। बीटा अगर आप चेक करें तो 0.31 है। इंडस्ट्री का PYE वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 9.89 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करें रिलायंस पावर लिमिटेड की एनएससी के ऊपर तो 41.72% है। वहीं अगर आप बीएससी पे देखेंगे तो 38.81% है। ओके राइट, अब बात करते हैं दोस्तों इसके रिज़ल्ट की। क्वार्टर 1 का जो रिज़ल्ट है आपको उसको देख करके डरना नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको उसको देखने के बाद सुनने के बाद डरना नहीं है। यू डोंट हैव टू फेयर विद दिस। आप पेशेंस रखिए, बने रहिए। ये ऐसा होना था क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन से, हालांकि इनको ज़्यादा कुछ इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन कुछ तो पड़ा है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पड़ा है। तो उसकी वजह से, या कुछ कह सकते हैं कि कॉरपोरेट कुछ एरर्स हो सकती हैं, उसकी वजह से इनको थोड़ा सा लॉस हुआ है। सो लेट्स सी कि कितना लॉस हुआ है। रिलायंस पावर क्वार्टर 1 रिजल्ट्स फॉर्म पोस्ट ₹2 करोड़ लॉस। दोस्तों यहाँ पे जो 2 करोड़ का लॉस आपको दिखा रहा है ये एग्जैक्टली 2 करोड़ का नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ ये 1.88 करोड़ का लॉस है लगभग। दोस्तों यहाँ पे रिलायंस पावर लिमिटेड ने थर्सडे के दिन एक अपना रिज़ल्ट पोस्ट किया क्वार्टर 1 का, यानी जून 2020-2021 सेशन का पहले क्वार्टर का, जो कि 1.88 करोड़ है। जी हाँ, तो ये अगर हम देखें कि जून क्वार्टर में पिछले साल कितना लॉस था या गेन था, तो पिछले साल आपको यहाँ देख सकते हैं 36.19 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। जी हाँ, ठीक है। इन द ईयर एगो सेम पीरियड द कंपनी लॉग्ड ए प्रॉफिट ऑफ ₹36.19 करोड़ ए रेगुलेटरी फीलिंग टोल्ड। तो पिछले क्वार्टर में देखा जाए, मतलब पिछले क्वार्टर नहीं, पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में 36.19 करोड़ का इनको गेन हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में इनको 1.88 करोड़ का लॉस हुआ है। ओके, टोटल इनकम की अगर आप बात करें दोस्तों, तो कंपनी की जो टोटल इनकम है इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में 2137.10 करोड़ है, जबकि
2163.39 करोड़ की इनकी जो टोटल इनकम थी वो पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी। अब कंसोलिडेटेड नेट लॉस की अगर बात करें तो कंपनी की 2019-20 में यानी 2019-2020 का जो सेशन फिनिश हुआ है मार्च मार्च वाला, उस पूरे होल सेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो नेट जो लॉस हुआ है कंपनी को वो है 4255.37 करोड़। वहीं पे टोटल इनकम की बात करेंगे उसी सेशन की तो 8202.41 करोड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लिखा है साफ साफ। द ग्रुप इज़ इंगेज्ड इन ओनली वन सेगमेंट दैट इज़ जनरेशन ऑफ पावर। ये आप लोगों को पता है इस कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पावर जनरेटिंग है, पावर जनरेशन से रिलेटेड इनका बिजनेस है। कंपनी का कहना है कि ये अपने ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए कॉन्फिडेंट है काफ़ी बाय जनरेटिंग सफिशिएंट कैश फ्लोज थ्रू टाइम बाउंड मोनेटाइजेशन ऑफ गैस बेस्ड पावर प्लांट्स इक्विपमेंट एंड अदर एसेट्स ऑफ सर्टेन सब्सिडरी। गैस बेस्ड इनके जो पावर प्लांट्स के इक्विपमेंट्स हैं उनके टाइम बाउंड मोनेटाइजेशन से जो कैश इनको जनरेट हो पा रहा है और उसके अलावा कुछ और सर्टेन सब्सिडरीज़ के जरिए अगर इनको जो कैश जनरेट हो पा रहा है उन चीज़ों को देखते हुए ये कह रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंट है अपने ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। ठीक है, Okay, considering the dependence on these material uncertain events and realization of assets, the group is confident that such cash flow would enable it to service debt and discharge its liabilities in normal course of business. कंपनी का कहना है कि अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जितने भी इनके डेट हैं उनको चुकाने में और लाइबिलिटीज़ को अदा करने में ये कैश जनरेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इनको हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहेगा। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंगली द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द ग्रुप हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑनगोइंग। जो रिज़ल्ट है उसी के बेस पे प्रिपेयर किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब कोविड-19 सिचुएशन के लिए इनका कहना है सो फार द ग्रुप हैज़ बीन एबल टू सस्टेन इट्स पावर plant and honor commitments under the various power purchase agreements. The demand is bounced back to its normal level on gradual lifting of lockdown restrictions. दोस्तों कंपनी का कहना है कि लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस के हटने के साथ साथ धीरे धीरे डिमांड का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे उसमें अपर साइड का मूवमेंट यानी ग्राफ डिमांड में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, बाउंस बैक करने के लिए शुरुआत हो रही है जैसे जैसे लॉकडाउन से रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं। दोस्तों लॉकडाउन के चक्कर में आपको पता होगा कि हर जगह लॉकडाउन था, उसकी वजह से लोगों की डिमांड डाउन हो गई थी, कम हो गई थी। तो वो डिमांड अगर किसी चीज़ की, किसी बिज़नेस से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डिमांड अगर कम हो गई तो ऑफकोर्स उससे कैश जनरेट नहीं हो पाएगा, उससे प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ पे इसका असर इस कंपनी के अंदर भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि पिछली साल के सेम क्वार्टर में, जून क्वार्टर में इनको 36 पॉइंट समथिंग करोड़ का गेन हुआ था, बट दिस टाइम इनको 1.88 करोड़ का लॉस हुआ है। तो आप सब लोगों को इस लॉस से डरना नहीं है, आप भागिए नहीं और अपने लॉस को बुक ना करिए। मेरी तरफ से हमेशा आप लोगों को यही एडवाइस रहती है कि आपका जो भी अमाउंट है, जहाँ पे भी आप स्टिक हैं उस जगह पे बने रहें। अदरवाइज़ एक तरीका है, अगर आप वैल्यू एवरेजिंग कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने प्राइस को नीचे ले आइए ताकि वहाँ से आप एटलीस्ट अपनी परचेज़ वैल्यू आपको मिल जाए ताकि आप इससे सेफली निकल जाएं। ठीक है, तो यही मेरी तरफ से आप सब लोगों को सलाह रहती है, तो इस चीज़ को लेकर डरना नहीं है। अब जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस हटेंगे लॉकडाउन से वैसे वैसे कंपनी की गेन होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन होगा। ठीक है, और बाकी फ्यूचर जो है हाईली अनसर्टेन होता है, कोई नहीं बता सकता, नो वन कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड चेंज। तो यही सब है वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताना था। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को तो प्लीज़ आप रेड कलर के बटन को हिट करके
बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि डीमेट अकाउंट आपके किसी दोस्त को अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी स्मूथ प्लेटफॉर्म you can use through your mobile phone also. So this is all about this video. I would like to terminate right here, guys. If you have to ask any question, please go in comment section and let me know. And if you want to share your own idea regarding this, you are most welcomed. And lastly but not least, take care, guys. Goodbye.